चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ chord of a circle of radius 12 centimeter subtend an angle 120 degree at the center, find the area of the corresponding segment। देखा जाए बच्चे लोग तो अब मैं बोर हो गया हूँ, वही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, कुछ नया आ नहीं रहा है, तो फिर भी करना तो पड़ेगा ही, क्या करें। ये देखिए, ये हमारे पास एक सर्कल है और जो ये कॉर्ड है, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। तो ये देखिए ज़रा, ये जो कॉर्ड है ये सेंटर में कितना एंगल बना रहा है, 120 डिग्री। द एंगल इज 120 डिग्री। ओके, सो दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस इज ओ। ये पूरा एंगल कितना है, 120। अच्छा, अगर ये पूरा एंगल 120 है तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से एक सीधी लाइन खींच दूँ तो ये एंगल 60 बनेगा और यहाँ से एंगल कितना बनेगा, 60। ठीक है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये एंगल कितना है, 30, क्योंकि ये टोटल 180 होता है ना, 90 60 तो ये 30। सिमिलरली यहाँ से जो ये एंगल है ये 30 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ओके, तो रेडियस कितना है इसका, 12 सेंटीमीटर। यहाँ से ये 12 सेंटीमीटर। सबटेंड एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। आपको बोल रखा है कि ये जो सेगमेंट है इसका एरिया क्या होगा, ये जो सेगमेंट है इसका एरिया क्या होगा। तो भाई वही बात है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। एरिया ऑफ सेक्टर OAB मतलब थीटा, थीटा कितना है, 120 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू 12 स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। अच्छा, ट्राइंगल OAB का एरिया क्या होगा, ट्राइंगल OAB का एरिया क्या होगा, तो हाफ इंटू इस ट्राइंगल का बेस क्या है, AB है, ठीक है, हाफ इंटू AB इंटू, इसको मैं एक नाम देता हूं D, इस बीच वाले पॉइंट को मैं नाम देता हूं D, ठीक है, इंटू OD, यही होगा ना, हाफ इंटू AB इंटू OD। क्या मुझे AB की वैल्यू बता सकते हैं, AB की वैल्यू क्या होगी, क्या आप पहले AD निकाल सकते हो, पहले AD निकाल लो, AD का डबल कर लो तो AB आ जाएगा, और OD भी निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखो, ट्राइंगल, इन ट्राइंगल OAD, इन ट्राइंगल OAD साइन 30 कितना होता है इस ट्राइंगल में, देखो साइन 30 क्या होगा, OD अपॉन AD, OD अपॉन AD, करेक्ट यही होगा। तो साइन 30 कितना होता है, 1/2 इक्वल टू OD अपॉन, एक सेकेंड, OD अपॉन AO है, AD नहीं है, ये AO है, OD अपॉन AO, और AO की वैल्यू कितनी है, 12। तो इसका मतलब OD विल बी इक्वल टू 12 अपॉन 2, दैट इज 6। तो OD की वैल्यू कितनी आई, 6 सेंटीमीटर। ये जो OD है, OD कितना निकल के आया, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, तो ये जो OD है ये 6 निकल के आया, OD 6 निकल के आया, ठीक है। फिर से एक बार देखो, ये जो ट्राइंगल है इसमें ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल किया, साइन 30 विल बी इक्वल टू OD अपॉन AO, तो साइन 30 OD अपॉन AO, साइन 30 की वैल्यू 1/2, AO की वैल्यू 12 इधर आ जाएगा, 12/2 दैट इज 6। तो OD की वैल्यू कितनी आएगी, 6, तो ये OD 6 है, OD इज इक्वल टू 6। अब एक और चीज, इसी ट्राइंगल में कॉस लगा देते हैं, cos 30 डिग्री, cos 30, तो cos 30 क्या होगा, AD अपॉन AO, तो cos 30 कितना होता है, √3/2। AD की वैल्यू कितनी है वही तो निकालनी है, और AO की वैल्यू कितनी है, 12, 2 से ये कैंसिल, 6 जा, तो इसका मतलब AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6√3। AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6√3। अगर AD की वैल्यू 6√3 है, ये देखो AD की वैल्यू 6√3, अगर AD की वैल्यू 6√3 है तो इसका मतलब AB की वैल्यू कितनी होगी, 6√3 का डबल,
2 इंटू 6√3 दैट मीन्स 12√3, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 12√3। अगर AD की वैल्यू 6√3 है तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका डबल 12√3, तो बस आ गया। सो देखो इससे ये कैंसिल 1/3 तो 1/3 इंटू पाई इंटू 12 स्क्वायर माइनस हाफ इंटू AB कितना 12√3 इंटू OD कितना 6। ठीक, ओके भाई, अब करो इसको सॉल्व। तो 2 6 जा है ना। सिमिलरली मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/3 पाई इंटू 12 इंटू 12 माइनस 6 6 ज़ा 36√3। अच्छा, √3 की वैल्यू यहाँ पे क्या लेने को बोला है 1.73। ओके, 3 4 ज़ा 12 और पाई की वैल्यू 3.14, तो 3.14 इंटू 48 इंटू 48 माइनस 36 इंटू 1.73, तो ये वैल्यू कितनी हुई। तो लेट्स चेक द वैल्यूज। 3.14 इंटू 48 150.72, दिस इज 150.72 माइनस 36 इंटू 1.73, 36 इंटू 1.73 62.28, 62.28 माइनस 150.72 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट। एक बार चेक कर लेते हैं पीछे आंसर क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चा लोग, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये हो गया, देख लीजिए, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए इसको, वीडियो पॉज करिए, इसको लिख लीजिए। बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। देखो ये घोड़ा है और घोड़े पे ये रस्सी बांधी हुई है, ये दिख रही है, ये रस्सी है। वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर है, स्क्वायर इसका मतलब ये एंगल कितना रहा होगा 90 डिग्री रहा होगा। दिस एंगल इज 90 डिग्री। स्क्वायर शेप ग्रास ऑफ फील्ड 15 सेंटीमीटर ऑफ फील्ड ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। मतलब कि ये जो है ये 15 मीटर है, जो इसकी साइड है वो 15 मीटर है, किसकी, स्क्वायर की। बाई मीन ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप, तो ये जो घोड़ा बंधा हुआ है इसकी जो रस्सी है ये है 5 मीटर की, ये है 5 मीटर, ये 5 मीटर की रस्सी है। ठीक है, 5 मीटर की रस्सी है। आई होप दिख रहा होगा, ये लो अब दिख रहा होगा 5 मीटर। तो घोड़े की जो रस्सी है वो 5 मीटर की है, घोड़े की जो रस्सी है वो 5 मीटर की है। और ये जो खेत है ये कितना बड़ा है, ये 15 और 15 इसके डायमेंशन है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। ये जो घोड़ा है ये कितनी घास खा सकता है, कितने एरिया का घास खा सकता है। तो देखो रस्सी अगर 5 है तो घोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा इतने एरिया की घास खा सकता है। देखो ज़रा, घोड़ा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इतने एरिया की घास खा सकता है। यस, घोड़ा जो है वो इतने एरिया की घास खा सकता है, राइट। सो पहले वाले का जो आंसर होगा वो क्या होगा कि एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कितना है यहाँ पर, थीटा, थीटा कितना है 90, क्योंकि एंगल 90 है, अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। यहाँ के लिए आर कितना है, आर मतलब घोड़े की रस्सी, क्योंकि जो घोड़े की रस्सी होगी यही तो रेडियस का काम करेगी, क्योंकि घोड़ा का जो रस्सी है वो इतना ही एरिया तो उसको चरने देगी, क्योंकि रस्सी 5 मीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये कट होके कितना हो गया 1/4, तो ये हो गया 1/4 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 पाई, तो 25/4 पाई। ठीक है, क्या यहाँ पर पाई की कोई वैल्यू लेने के लिए बोला है, नहीं लेने को बोला है। ठीक है, तो दिस द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो जो घोड़ा है
हॉर्स कैन गेज, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, देयरफॉर हॉर्स कैन गेज 25/4 पाई मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, हॉर्स कैन गेज 25/4 पाई मीटर स्क्वायर एरिया, नंबर 1। नंबर 2, द इंक्रीज इन द गेजिंग एरिया इफ द रोप वॉज 10 मीटर लॉन्ग। सामने वाला बोल रहा है अगर इस रस्सी को 10 मीटर कर दिया जाता तो कितने एरिया में इंक्रीमेंट आता। तो अगर 10 मीटर लंबा कर दोगे तो घोड़ा इतना चल पाएगा, इतना जो एरिया है उसको, तो ये एक्स्ट्रा, ये कितना बड़ा। सो हम ये बोल सकते हैं इंक्रीज इन द गेजिंग एरिया, इंक्रीज इन गेजिंग एरिया विल बी इक्वल टू, तो नया सेक्टर क्या है 90/360 इंटू पाई इंटू 10 स्क्वायर माइनस इतना एरिया माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे, क्योंकि आपसे बोल रखा है कि इंक्रीज कितना हुआ, तो इतना तो वो पहले से ही खा रहा था, एक्स्ट्रा कितना बढ़ा, ये इतना हिस्सा एक्स्ट्रा बना, तो इतने हिस्से को कैसे निकालेंगे, इस बड़े वाले में से माइनस करेंगे इस छोटे वाले सेक्टर को, बड़े सेक्टर में से माइनस करेंगे इस छोटे वाले सेक्टर को। तो बड़ा सेक्टर का एरिया क्या हो गया 90/360 इंटू पाई इंटू 10 स्क्वायर, क्योंकि बड़े वाले सेक्टर के लिए बड़ा रेडियस लगेगा। बड़ा रेडियस कितना है 10, एंगल तो वही है 90 डिग्री, देखो एंगल वही है 90, तो 90/360 इंटू पाई इंटू 10 स्क्वायर माइनस छोटे वाले का एरिया कितना है, तो छोटे वाले का एरिया जो है वो है 25/4 पाई मीटर स्क्वायर, जो अभी अभी निकाला था। तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू कितनी आएगी, ये बनेगा 91 ज़ा 94 ज़ा, तो 1/4। ठीक है, सो 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 100 पाई अपॉन 4 माइनस 25 पाई अपॉन 4, तो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 70 पाई अपॉन 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पहले इतना एरिया बन रहा था और अब इंक्रीमेंट कितना हुआ 75/4 पाई मीटर स्क्वायर का है। ठीक है, एक बार पीछे आंसर देख लेते हैं कि क्या वो इसी फॉर्म में है या उन्होंने पाई की वैल्यू डाल रखी है। अगर डाल रखी है तो हम भी डाल देंगे, और अगर नहीं डाली है तो हम भी इतने पे छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ओके, मतलब इन्होंने पाई की वैल्यू डाली है, तो चलो हम भी डाल देते हैं। तो ये कितना है 25/4 है ना, तो 25 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 4, तो 19.63। तो ये जो आंसर आ रहा है दिस इज 19.63 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, द हॉर्स कैन गेज 19.63 मीटर स्क्वायर एरिया। सिमिलरली इसको भी चेंज कर देंगे, हाँ दिस इज 78 पाई डिवाइडेड बाई 4 58.90, तो ये जो है 58.90 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इंक्रीज, देयरफॉर इंक्रीज इन गेजिंग एरिया, देयरफॉर इंक्रीज इन गेजिंग एरिया इज इक्वल टू 58.90 मीटर स्क्वायर, 58.90 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 58.90 मीटर स्क्वायर। अच्छा, पीछे आंसर बाय द वे 58.87 लिखा हुआ है, ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, बिकॉज हो सकता है उन्होंने राउंड अप किया हो चीज़ें, और वैसे भी यहाँ पर दिया तो नहीं है कि तो चलता है वैसे उतना। 22/7 लेंगे तो थोड़ा सा अलग आंसर आता है, 3.14 लेंगे तो थोड़ा सा अलग आता है। कुछ नहीं दिया है तो क्या लेना है 22/7। ओके, चलेगा इतना आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन, बड़े बच्चों आगे देखो, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप एग्जाम में बैठे हुए हो और समय की बहुत कमी हो रही है तो 25/4 पाई इतना भी लिख दोगे तो टीचर मार्क्स दे देंगे। अगर समय है आपके पास तभी पाई की वैल्यू डालो और ये निकालो, अगर समय है। कई बार ऐसा होता है कि टाइम खत्म होने को आया है, हमारे 3-4 क्वेश्चन करने बाकी हैं और हम 25 पाई अपॉन 4 में पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसमें अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप इसमें वैल्यू डाल भी दोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा नंबर का ही फर्क आएगा, ज़्यादा आधे नंबर का फर्क आएगा। लेकिन उस आधे नंबर के लिए आप जो समय डाल रहे हैं उतने में तो आप बाकी क्वेश्चंस कर सकते थे।
तो बड़ी समझदारी से ये काम करना है। कैलकुलेशन में तभी उलझाना है खुद को जब समय हो, अदरवाइज इतने पे छोड़ दो। जब आप बड़ी क्लास में आओगे ना तो पता चलेगा आपको कि बड़ी क्लास में कभी भी ऐसा नहीं किया जाता कि पाई की वैल्यू डाल के ये सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर पाई की वैल्यू डाल के सॉल्व कर रहे हैं, इतने पे ही वो आंसर छोड़ देते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द कैलकुलेशन। क्योंकि कैलकुलेशन के लिए तो कैलकुलेटर है हमारे पास, राइट, हम तो कॉन्सेप्ट लगाने के लिए बैठे ना। किसी भी टीचर को कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू द कैलकुलेशन। छोटी क्लास में हो तो ठीक है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन को भी वैल्यू दिया जाता है, क्योंकि हो सकता है किसी का अलजेब्रा वीक हो, किसी का कैलकुलेशन वीक हो, पर जब आप धीरे धीरे करके बड़ी क्लास में आते हैं तो कॉन्सेप्ट को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। चलो हो गया ये, बड़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। ठीक है, ये एक ब्रूच है, सिल्वर वायर से इसको बनाया हुआ है, तो इसका मतलब ये जो बाउंड्री है ये पक्का सिल्वर वायर की लगाई होगी इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 mm। तो ये जो डायमीटर है इसका ये 35 mm है, इसका मतलब जो रेडियस होगा वो कितना होगा, इसका आधा होगा। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड सर्कल इनटू 10 इक्वल पार्ट। तो ये एक डायमीटर, ये यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4 और ये यहाँ से 5। ठीक है, तो 5 डायमीटर है ये। सो ये क्या करता है, इस सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड कर देता है। ये जो डायमीटर बनाए गए हैं इसकी वजह से सर्कल जो है वो 10 सेक्टर में डिवाइड हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एज शोन इन द फिगर। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर यूज्ड। तो सबसे पहले कितना सिल्वर यूज किया गया, तो सिल्वर कहाँ लगा, एक सिल्वर लगा होगा इस बाउंड्री पे। ठीक है, तो टोटल सिल्वर यूज्ड इक्वल टू, एक तो सरकमफ्रेंस पे लगा होगा प्लस दूसरा कहाँ लगा होगा, डायमीटर पे। एक कितना डायमीटर है, ऐसे 10 डायमीटर है, सॉरी 5 डायमीटर है प्लस 5 डायमीटर्स है कि नहीं। तो एक तो सरकमफ्रेंस एंड 5 डायमीटर्स। तो सरकमफ्रेंस की लेंथ कितनी होती है 2πr, और डायमीटर की लेंथ कितनी हो गई, डायमीटर की लेंथ तो आई थिंक डायरेक्टली दी हुई है, दिया है क्या, हाँ ये देखो डायमीटर डायरेक्टली दिया है 35 mm। ठीक है, तो 5 डायमीटर की लेंथ कितनी होगी, तो 5 × 35 mm मिलीमीटर में दिया है। तो यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं 2 × पाई रेडियस। तो अगर डायमीटर 35 mm है तो रेडियस कितना होगा 35/2 mm है कि नहीं, क्योंकि रेडियस बोला है ना 35/2 mm प्लस 5 × 35 mm, 2 से 2 कैंसिल, पाई × 35 प्लस 5 × 35 कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा पाई प्लस 5। पाई की वैल्यू क्या लेने को बोला है, तो कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 22/7 लेना है। ठीक है बच्चे लोग, तो आगे इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो भी आंसर होगा ये किस में होगा, इन mm। एक बार पीछे आंसर देख लेते हैं कि जो ये आंसर इन्होंने बता रखा है वो किस में बताया है, मतलब सॉल्व किया है उन्होंने आगे या नहीं किया है। 9th का फर्स्ट वाला, ओके सॉल्व किया है उन्होंने, चलो हम भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा पाई प्लस 5, ठीक है, इंटू 35 तो 284.9। तो दिस इज 284। देखो ये जो है 35 एंड इसको सॉल्व, पाई प्लस 5 को सॉल्व करने के बाद 8.14 आता है, 8.14। तो ये जो आंसर दे रहा है दिस इज 284.9, दिस इज 284.9 mm, 284.9 mm। ठीक है, सो दिस इज द टोटल सिल्वर वायर यूज्ड। उसके बाद द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, हर एक सेक्टर का, ब्रूच का एक सेक्टर का एरिया कितना होगा। यहां पर तो आपको θ/360 लगाने की भी जरूरत नहीं है। रीजन क्या है, टोटल कितना एरिया है डिवाइडेड बाय 10 कर दो, है कि नहीं, क्योंकि 10 टुकड़े हैं ना। आप जब पिज्जा की स्लाइस बनाने जाते हो तो क्या θ/360 लगाते हो,
देखते हो कि अपन 10 लोग हैं, तो 5 बार ऐसा कट लगाओ, तो 5 बार ऐसा कट लगाओगे तो 10 टुकड़े हो जाएंगे उसके, है कि नहीं? 1 2 3 4 5, तो 10 पीस हो गए ना, तो हर एक पीस का एरिया कितना होगा? 1/10 होगा, ठीक है। सो इसलिए एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू टोटल एरिया डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। टोटल एरिया कितना है? पाई इंटू अच्छा आर कितना है इसका? 35/2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, तो 35/2 कितना होता है? 17.5, ठीक है। तो पाई इंटू 17.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, तो 17 कितना हो गया भाई? 17.5 इंटू 17.5, दिस इज 306.25, पाई की वैल्यू जो है एक काम करते हैं वापस, 17.5 इंटू 17.5 दैट इज 306.25, तो पाई की वैल्यू जो होगी वो 22/7 लिखी जाएगी, एंड 17.5 का स्क्वायर आया 306.25, दिस इज 306.25 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो 306.25 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10 70, दैट इज 96.25, तो वैल्यू कितनी आ रही है? 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर, 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ द ईच सेक्टर आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार आंसर देख लेते हैं। आंसर इज क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड 385/4, 9 का सेकंड है, 9 का सेकंड 385/4 कितना होता है? 385 डिवाइड बाई 4, 96.25 बराबर वही है। उन्होंने फ्रैक्शन में रखा हुआ है, उन्होंने पीछे आंसर क्या दिया है? 385/4, तो 385/4 करोगे तो 96.25 ही आएगा, ठीक है। तो आंसर यही है, इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। यहाँ पर हमको θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है कि टोटल एरिया के 10 टुकड़े हुए हैं, तो हर एक टुकड़े का एरिया कितना होगा? डिवाइड बाय 10, ठीक। चलो बढ़ते हैं आगे, 3 2 1 गो। बढ़े आगे। An umbrella has 8 ribs. An umbrella has 8 ribs which are equally spaced. See in the figure 11.10. ये फिगर थोड़ी गड़बड़ लग रही है, शायद ये ऐसा रहा होगा, ये जो लाइन है जो यहाँ से ऐसा हो गया, ये ऐसा 8 रिब। देखते हैं ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिब्स। ओहो, फिगर थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है, हम अपनी तरफ से समझने की कोशिश करते हैं इसको। चलो, an umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 सेंटीमीटर, मान लेते हैं कि जो ये umbrella है एक फ्लैट सर्कल है, इसमें 8 रिब्स है, 1 2 3 4 नहीं, एक सेकेंड, 1 2 3 4 1 2, अच्छा ओके 8 रिब्स मतलब ये ऐसा है, देखो ये यहाँ से इधर हो गया, फिर उसके बाद 1 2 3 4, मतलब ये देखो 4 ये हो गए, 5 6 7 8, ये देखो 8 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ये 8 रिब्स हो गया, ओके। Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 सेंटीमीटर, कितना रेडियस है इसका? 45 सेंटीमीटर। Find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. दो consecutive ribs के बीच में कितना एरिया है, मतलब कि वो एरिया ऑफ सेक्टर आपसे पूछ रहा है, ये एरिया पूछ रहा है, ये एरिया आपसे पूछ रहा है। तो मुझे बताओ, क्या यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर लगाने की जरूरत है? टोटल एरिया निकाल लो, डिवाइडेड बाय 8 कर दो, तो हर एक सेक्टर का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है, तो क्या बोलेंगे? एरिया बिटवीन द रिब्स, एरिया बिटवीन द रिब्स इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। तो पाई हो गया, आर कितना है?
45 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। तो 45 का स्क्वायर कितना होता है? 4 5 ज़ा 20, 2025 पाई अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक बार आंसर देख लेते हैं पीछे कि यही दिया है या इसको चेंज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है ये। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दिया हुआ है 22275 अपॉन 28। 222, अच्छा सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई इंटू, ठीक है। बट पीछे 28 दिया हुआ है। अच्छा 28 इसलिए दिया हुआ है क्योंकि उन्होंने पाई को खोल रखा है, ठीक है। हम भी पाई को खोल देते हैं। 2025 इंटू 22 अपॉन 7, ठीक है। तो एक काम करो, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो ये कितना हो जाएगा? डिनोमिनेटर 7 4 ज़ा 28, न्यूमरेटर 11 5 ज़ा 55, तो ये हो गया 5, 11 2 ज़ा 22, 23 24 25 26 27, तो 27, 11 2 ज़ा 22, तो 22275, देखो अपना भी वही आया 22275, 22275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22275 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया, ठीक है बच्चे लोग। 22275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए लिख लीजिए इसको, कॉपी कर लीजिए फटाफट। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ कार हैज 2 वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप। ये कार है, देखो कार का शीशा है, इसमें 2 वाइपर लगे हैं। ये वाइपर ऐसा जाएगा, दूसरा वाइपर ऐसा जाएगा, ठीक है। मतलब ओवरलैप नहीं हो रहे, तो चलो ओवरलैप नहीं हो रहे ना, तो थोड़ा वैसा बनाते हैं। ये लीजिए, ये एक वाइपर है, उसका दायरा ये है, ये दूसरा वाइपर है, उसका दायरा ये है, ऐसा। ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। तो ये जो वाइपर है 25 सेंटीमीटर, दोनों 25 सेंटीमीटर उनका लेंथ है। कैन स्वीप थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। तो इनका जो स्वीप करने का जो एंगल है वो 115 डिग्री है, 115 डिग्री। द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। हर एक स्वीप में वो कितना एरिया स्वेप कर रहे हैं, ठीक है। एरिया स्वेप्ट, देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, ठीक है। एरिया स्वेप्ट बाय ईच ब्लेड, ईच ब्लेड इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब थीटा कितना है? 115 बाई 360 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना है? 25 स्क्वायर, ठीक है। तो कट होके कितना हो गया? ट्वेंटी 23/72, तो 23/72 ठीक है। तो उसके बाद फर्दर ही कट हो सकता है क्या? 4 3 12 नहीं, तो 23/72 इंटू 22/7 इंटू 25 का स्क्वायर, 25 का 2 3 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक स्वैप करेगा। तो भाई इसका एक बार अपन क्या करते हैं, देख लेते हैं कि कैलकुलेशन इसका क्या बैठता है। और उससे भी पहले हाँ चलो पहले देख लेते हैं, बाद में पीछे आंसर देखेंगे। 23 इंटू 22 इंटू 625, 316 डिवाइड बाई 250, 316,250 डिवाइड बाई कितना? 72 इंटू 7, 50 कितना? 504, ठीक।
तो ये एक ब्लेड इतना स्वैप कर रहा है। तो आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द टोटल एरिया क्लेम्ड एट ईच स्वैप ऑफ द ब्लेड। तो एरिया स्वैप्ड बाय ये ईच ब्लेड, ठीक है। दूसरा एरिया स्वैप्ड बाय both blades equal to 2 times 2 into 316,250 अपॉन 504। तो कट होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 252, ठीक है। अच्छा, जो यहाँ पर पीछे आंसर दिया है वो उसका डिनोमिनेटर 126 है। एक काम करते हैं और एक और बार और कट करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। उसके बाद जब ये कट होगा तो क्या होगा, 2 1 ज़ा 2, यस 158126। तो ये कितना आया 158125 अपॉन 126, ठीक है। 158125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। चलो यहां तो मैं क्या कर रहा हूं, आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर दिया उससे मैच करने की कोशिश कर रहा हूं। अब जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, वैल्यू चेंज करके आएंगे, तो आपको थोड़ी पता है कि पीछे ये आंसर दिया हुआ है या ऐसा दिया हुआ है या ऐसा दिया हुआ है, आपको नहीं पता। तो आपके पास जितना समय है आप उतना कीजिए। अगर आपको लग रहा है समय नहीं है तो इतने पे छोड़ दीजिए, और अगर समय है तो और फर्दर कट करके और इतने पे लेके आइए। और समय होता तो इस नंबर को हम 126 से डिवाइड करते हैं, है कि नहीं, ठीक है। तो एग्जाम में आप देखिए समय कितना है उतना ही सॉल्व कीजिए, ओके। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, टू वार्न शिप for underwater rock, a lighthouse spread a red color light over a sector of angle 80 डिग्री, ठीक है। ये लाइट हाउस है। लाइट हाउस क्या होता है बच्चों लोग, समुद्र के किनारे ना एक ऐसी बिल्डिंग जैसी होती है, उसको लाइट हाउस बोलते हैं। वो समुद्र में ना शिप्स को वो दिखाता है, रास्ता दिखाने के लिए, वार्न करने के लिए, कभी कुछ टाइड वगैरह आने आएगा या ये सब चीज़ें वार्निंग देता है वो, ठीक है। सिग्नल होता है बेसिकली। तो ये क्या कर रहा है, रेड लाइट स्प्रेड कर रहा है ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। तो 80 डिग्री के सेक्टर में तो इतना एरिया, ये जो है 80 डिग्री के एरिया पे वो रेड लाइट मारता है कि भाई इतने पे नहीं जाना। रात के, जैसे रात के टाइम पे आप लेज़र मार रहे हो कि भाई इस एरिया में मत आना, तो सामने वाला देखेगा हाँ भाई यहाँ नहीं आना, तो नहीं आएगा। तो 80 डिग्री के एंगल पे एट अ डिस्टेंस ऑफ 16.4 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस, 16.4 किलोमीटर, ओके। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। कितने एरिया पे शिप्स वार्न होंगे, तो फिर से वही चीज, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा कितना 80 बाई 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है 16.4 का स्क्वायर। 0 से 0 कैंसल, 4 2 ज़ा 8, 9 ज़ा, तो 2/9, 2/9 इंटू 22/7 इंटू 16.4 16.5 है, ये 4 क्यों लिख दिया मैंने, 16.5 16.5 इंटू 16.5, दिस इज 16.5, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। अब इसे कर लेंगे सॉल्व कैलकुलेटर यूज करके। देखो बच्चों, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, तुमको नहीं करना है। आप लोग ऐसे सॉल्व कीजिए, 16.5 इंटू 16.5 इंटू 22 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 7, 190.14 किलोमीटर स्क्वायर, 190.15। तो पीछे आंसर कितना है 189.97। ओके, तो बच्चे लोग पीछे जो आंसर है, ओह
अच्छा सॉरी आंसर का डिफरेंस क्यों आ रहा है? वैसे तो माइनर सा डिफरेंस है, पर क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने पाई की वैल्यू 22/7 लिया है। उन्होंने क्या बोला है, क्या लेने के लिए? 3.14। मैंने ध्यान नहीं दिया, 3.14 लेना बोला है, तो काम और आसान हो जाता है। अब आई थिंक वही आंसर आएगा। रुको मैं वापस कर देता हूँ। 16.5 इंटू 16.5 इंटू 3.14 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9। रुकिए फिर से एक बार। 16.5 इंटू 16.5 इंटू 3.14 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9, 189.97 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, बाद में आप स्टेटमेंट लिख देना। क्या बोल रखा था? फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच शिप्स आर वांट, तो आप लिखोगे देयरफॉर एरिया ऑफ द सी ओवर विच ships can be want is 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलो वीडियो पॉज करके जल्दी से लिख लो, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13। A round table cover has 6 equal design. ये round table cover है, 6 equal design as shown in the figure 11.11. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of 0.35 per centimeter square. देखो ये क्या है, ये डिज़ाइन बनाना है। साइड में डिज़ाइन देख रहा है, तो डिज़ाइन का कितना खर्चा बैठेगा ये सामने वाले ने आपसे पूछा है कि नहीं? तो सबसे पहले तो ये है कितना, ये तो पता करें। तो एक काम करते हैं, सेंटर से इसको ऐसा कनेक्ट कर देते हैं। तो ये एक सेक्टर है, सेक्टर में से ये ट्राइंगल माइनस कर देंगे तो ये सेगमेंट आ जाएगा। कितने सेगमेंट है? 1 2 3 4 5 6 सेगमेंट है, तो 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले तो इसको नाम दे देते हैं ए बी और ये ओ। अच्छा ये एंगल कितना होगा? तो टोटल 360 है और ये 6 हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 360 में से 360 को 6 से डिवाइड कर दो तो हर एक एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। तो ये एंगल है 60 डिग्री, है कि नहीं? तो यहाँ पर जो ये होगा एरिया ऑफ ईच सेगमेंट, क्या होगा? इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी सेक्टर क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा तो यहाँ पर कितना है? 60/360 इंटू रेडियस कितना बता रखा है? इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस 28 सेंटीमीटर है। ठीक, तो ये कितना हो गया? थीटा 60/360 इंटू पाई इंटू 28 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा देखो, अगर ये 60 डिग्री है तो मानी बात है ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। पिछले वाली उसमें मैंने आपको बताया था, अगर ये एंगल 60 है तो दोनों ही 60 होंगे, क्योंकि ये साइड इज इक्वल टू ये साइड, क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं। तो बस, तो एरिया क्या होता है इसका इक्विलेटर का? √3/4 ए स्क्वायर मतलब 28 स्क्वायर। तो कट होके कितना हो गया? 1/6। हाँ वैसे यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए मुझे 1/6, ये 1 और यहाँ पर 6, तो कितना हुआ ये? 1/6 पाई इंटू 28 स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू 28 स्क्वायर। तो 28 स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, पाई की जगह पर क्या बोला है? कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब 22/7 लिया जाएगा। तो ये पाई हो जाएगा 22/7 इंटू 1/6। देखो पाई है 22/7, 28 स्क्वायर को बाहर ले लिया, पाई की जगह पर 22/7 और 1/6 तो पहले से ही था ही, माइनस √3/, अच्छा √3 की वैल्यू कितना लेने को बोला है? 1.73 1.73/4।
2 1 2 2 1 2 2 3 6 28 स्क्वायर 11 अपॉन 21 माइनस 1.73 अपॉन 4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा ये, तो 28 का स्क्वायर 28 इंटू 28 784 11 डिवाइडेड बाय 21 0.523 माइनस 1.73 अपॉन 4 1.73 अपॉन 4 0.4325 ठीक है। तो 0.523 तो ये बन गया 0.0905 एंड इसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 784 से 784 तो 70.95 तो ये कितना आया 70.95 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया, ये एरिया ऑफ ईच सेगमेंट, ठीक है। ये जो आया 70.95 ये तो एक सेगमेंट का एरिया आया, ठीक है। टोटल एरिया ऑफ डिजाइन कितना होगा, टोटल एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल टू, अब देखो एक डिजाइन मतलब एक सेगमेंट, तो टोटल कितने सेगमेंट ऐसे वाले 1 2 3 4 5 6 हैं, तो टोटल एरिया ऑफ द डिजाइन 6 इंटू ये वाली वैल्यू कितनी है, ये 70.95 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये टोटल एरिया आ गया। अब द कॉस्ट ऑफ मेकिंग पर सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 0.35, ठीक है। सो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ डिजाइन, टोटल कॉस्ट ऑफ डिजाइन कितना होगा, तो टोटल कॉस्ट ऑफ डिजाइन विल बी 6 इंटू 70.95, ये तो इतना एरिया है और हर एक सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया का रेट कितना है 0.35, ठीक है। फिर से एक बात देखो, एक सेगमेंट का एरिया 70.95, टोटल एरिया 6 इंटू 70.95, क्योंकि ऐसे वाले 6 डिजाइन है ना, ये तो हमने एक का निकाला 70 पॉइंट, याद रखना 70.95 तो सिर्फ इसका है, इतने का है 70.95। अब ऐसे वाले कितने हैं, ये 1 ये 2 3 4 5 6 हैं, इसलिए 6 इंटू 70.95 तो ये टोटल एरिया हो गया। और डिजाइन का कॉस्ट कितना है 0.35 है, तो इसलिए इस पूरे एरिया को 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसको 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आंसर देगा 70.95 इंटू 6 इंटू 0.35 तो 148.995 148.995 रुपीज़ 148.995 रुपीज़। एक बार ज़रा चेक करेंगे तो कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 का 162.68, हाँ 162.68। लगता है कहीं कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हुई है, क्योंकि इतना डिफरेंस तो नहीं आना चाहिए। तो एक बार फिर से देखेंगे क्या है, एरिया ऑफ ईच सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर OAB, तो OAB, ठीक है। तो OAB जो एंगल है यहाँ पर वो कितना होगा 60 डिग्री होगा, तो 60 डिग्री इधर तो थीटा अपॉन पाई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस कितना हो गया थीटा बाई 360 इंटू पाई इंटू 28 स्क्वायर, तो 1/6 पाई इंटू 28 स्क्वायर, तो 28 स्क्वायर सही है, माइनस √3 बाई, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा √3/4 a स्क्वायर, तो √3/4 28 स्क्वायर, तो 28 स्क्वायर को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो पाई जो है वो अंदर रह जाएगा एंड 1/6 अंदर आ जाएगा, 22/7 इंटू 1/6, तो 2 1 2 2 1 2 3 6, तो 11 अपॉन 7 3 21 माइनस √3 की वैल्यू कितना बोला है 1.73 डिवाइडेड बाय 4, तो 11/21, तो 28 स्क्वायर बाहर है एंड 11/21 माइनस 1.73 अपॉन 4। होगा गड़बड़ तो इसी में ही होगा, और वो भी क्या माइनर से गड़बड़ होगा। एक बार इसको ऐसा कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 11 इंटू 4 44 माइनस, एक्चुअली ये वाले हिस्से में ही मैंने जो भी राउंड अप किया होगा वो इसी हिस्से में किया होगा, 11 4 44 माइनस 1.73
1.73 इंटू 21, 1.73 इंटू 21, 36.33, 36.33 डिवाइडेड बाय 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो -44, 7.67 ये बनता है 7.67 डिवाइडेड बाय 84, ठीक। तो 7.67 डिवाइडेड बाय 84, ओके, ये इतना बना। फिर ये 28 स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 28 इंटू 28, तो 71.58। एक्चुअली बच्चों ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू देखो, इसे एक काम करो, मैंने क्या किया, पहले इसको पॉइंट में सॉल्व किया, इसको भी पॉइंट में सॉल्व किया, फिर इस माइनस किया। उसकी वजह से क्या हो गया कि चीज़ें राउंड अप हो गई, तो आंसर में एक लॉन्ग ड्यूरेशन में बहुत बड़ा फर्क आ गया। यहाँ पर ही अगर आया होता तो प्रॉब्लम नहीं था, बाद में क्योंकि ये 6 गुना यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ, फिर 0.35 टाइम्स यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, इसलिए डिफरेंस आया। अगर यहीं पर ही आंसर आ गया होता तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना था, ठीक है। तो चलो मैं इस चीज़ को ये ऐसा लिख देता हूँ, ये वाला जो स्टेप है ना, ये 7.67 अपॉन 84 इक्वल टू, ये आपको कितना वैल्यू दे रहा है लास्ट में, 71.58, 71.58, ठीक है, 71.58 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है, ये एक का एरिया है। अब इसको मैं ठीक कर देता हूँ, 71.58, 71.58, इसको भी ठीक कर देते, 71.58, 71.58। तो अब चेक करते हैं, इंटू 0.35 इंटू 6 एक बार फिर 6 इंटू 71.58 इंटू 0.35, तो 150.318। तो ये जो वैल्यू है 150.318 रुपीज़। एक बार फिर से चेक करेंगे आंसर क्या है पीछे। ओहो, अभी भी काफ़ी डिफरेंस है, 162.68। जो भी गड़बड़ है ना, ये इसके कैलकुलेशंस में ही है। तो इतना क्यों डिफरेंस आ रहा है, सब राउंड अप का खेल। थीटा बाई 360 √3/4 इंटू ए स्क्वायर। √3 की वैल्यू कितना, 1.73 लेने को बोला है, तो √3 हमने 1.73 लिया है, तो 1.73 डिवाइडेड बाई 4। बच्चे लोग देखो, कॉन्सेप्ट सही है, बस ये जो कैलकुलेशन में पॉइंट की वजह से फर्क पड़ रहा है। और पॉइंट की वजह से यहाँ पर ज़्यादा फर्क इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर 0.35 से मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर यहाँ से 6 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 टाइम्स, इसके लिए ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। कॉन्सेप्चुअली एकदम सही है, कॉन्सेप्चुअली जो क्वेश्चन है वो एकदम सही है, बस प्रॉब्लम क्या है इसके, कैलकुलेशन मतलब राउंड अप का प्रॉब्लम है। तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अच्छे से अलग से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया, आप भी इसको अलग से कैलकुलेट करो, थोड़ा और इसको प्रिसाइजली कैलकुलेट करो, आंसर आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके क्लोज पहुँचेगा ही, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए क्विकली। हाँ ऑलराइट बच्चों, मेरे को एक चीज़ समझ में आ गया। एक्चुअली ये ना इसकी वजह से गड़बड़ हो रहा है। बुक में दिया हुआ है कि √3 की वैल्यू 1.7 लेना है, √3 की जो वैल्यू है 1.7 लेना है। अब मुझे नहीं पता है कि ये टाइप होने की वजह से ये हुआ है या बुक्स का फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया √3 की वैल्यू 1.73 लेने के लिए, लेकिन जो बुक के पीछे आंसर दिया हुआ है वो इसलिए क्योंकि जब आप √3 की वैल्यू 1.7 डालेंगे तब ये आएगा। तो एक काम करते हैं, ये जो 1.73 है इसकी जगह पर हम लोग 1.7 ही डालते हैं, ठीक है। मैंने अभी जस्ट चेक किया तो मुझे पता चला कि कई जगहों पर यहाँ पर ये √3 की वैल्यू 1.7 लेने को बोला है। तो चलो एक बार इसको 1.7 लेके देखते हैं। 1.7, दिस इज 1.7 अपॉन 4, तो 1.7 अपॉन 4 में क्या हो जाएगा, देखिए ज़रा, 11 4 ज़ा 44 माइनस 1.7 इंटू 1.7
7 into 21, 7 into 21, 35.7, तो 35.7 डिवाइडेड बाय 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये वाली जो वैल्यू बनती है 8.3, दिस वैल्यू इज 8.3, तो 8.3 अपॉन 84, 784 इंटू 8.3 डिवाइडेड बाय 84, तो ये 77.4 आता है, दिस वैल्यू इज 77/46, ठीक है, 77/46। तो एक काम करते हैं, ये 77.46 लेते हैं, दिस इज 77.46, 77.46, सो दिस इज 77.46 इंटू 6 इंटू 0.35, 162.68, यस बच्चों अब करेक्ट आया, 162.68, 162.68, राइट। अब ये पीछे आंसर मैच कर रहा है। तो गड़बड़ क्या थी, ये क्वेश्चन ही गड़बड़ था, क्वेश्चन ही मिसप्रिंट है। क्वेश्चन में √3 की वैल्यू 1.73 लेने को बोला गया था हमसे, पर एक्चुअली जो √3 की वैल्यू वो कितनी लेनी है, 1.7, ठीक है, क्योंकि जब मैंने टेक्स्ट बुक चेक किया तो मुझे पता चला कि √3 की वैल्यू 1.7 लेने को बोला है, ना कि 1.73। बाकी कॉन्सेप्चुअली तो ये सही था, बस वैल्यू लेने में गड़बड़ हुई, ठीक है बच्चों लोग। चलिए इसको अभी कॉपी कर लीजिए फटाफट, 3 2 1 गो। चलो बढ़ते हैं आगे। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्रीज ऑफ अ सर्कल विद रेडियस R। तो एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, क्या होता है फॉर्मूला, θ/360 इंटू पाई r²। तो यहाँ पर थीटा के नाम पर कौन है, P है, तो क्या होगा P/360 इंटू पाई r², 2 पाई r, ये देखो ये 2 पाई r, ये तो सर्कमफ्रेंस है, ये तो हो नहीं सकता, ये 2 पाई r है, ये भी हो नहीं सकता, ठीक है। इसका मतलब B और D में से कोई आंसर है, तो θ/360 इंटू पाई r² होना चाहिए था, ये तो थीटा मतलब ये P/360 होना चाहिए था, ये तो P/180 है, तो ये तो होगा नहीं। P/720, या 720 तो सुना ही नहीं। एक काम करते हैं, ये 2 यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, 720 में 360 जा, तो क्या बन गया P/360 इंटू पाई r²। तो इसका मतलब ये है, यस डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करके यहाँ 2 डिवाइड किया, सो द राइट ऑप्शन इज डी। ओके, तो बच्चों लोग दिस वाज एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, वही क्वेश्चन है, अलग अलग एंगल से घुमा फिरा के आपको दिए गए थे। अगेन वही बात बोलूंगा, प्रैक्टिस फ्रॉम आर डी शर्मा।